जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही, और पत्रकार हैं, जो भी हर अलग अलग विधा में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से या मिंटो से या केवेंडिश से, फैराडे से कितने आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग आईएएस आईपीएस बनते थे। नमस्कार, 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सत्य सिंह। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव को लेकर जनसुराज ने भी अपने छात्रों को दावेदारी पेश कर दी है। जनसुराज की ओर से 5 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अलग अलग पद के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कोषाध्यक्ष जैसे तमाम जो पद हैं उसके लिए छात्रों को उतारा गया है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या 2025 पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं वो किस तरीके से अपना दम दिखाते हैं। वहीं उन्होंने, प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू के लोग ऐसे हैं कि उन्हें इस बार पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नहीं मिले जिन्हें वो चुनाव लड़ा सकें। वहीं उन्होंने एबीवीपी पे भी तंज कसा और कहा कि दिल्ली में सरकार होने के बाद भी वो जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, क्या किस मुंह से वो पटना यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार है। और बीते कुछ ही साल पहले की बात है, नीतीश कुमार से ये बातें कही गई थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा दिलाने की भी मांग की गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस बात से नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसे हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसे बनाएंगे और तमाम बातें कही। आगे इस पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार उसको मांगना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार के मांगने पर उनको केंद्र में मंत्री पद मिल गया है। कितना सीट चाहिए ये मांगते हैं तो वो मिल जाता है, कितना विधायक लड़ेंगे ये मांगते हैं, मिल जाता है। 42 विधायक होने के बावजूद हम ही खुद मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये मांगते हैं, वो मिल जाता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की जो छात्रों के, लोगों की, बिहार के जो एक भावना से जुड़ा हुआ सवाल है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ये मांग सिर्फ दिखावा करने के लिए उन्होंने मंच पर कहा। इसको शर्त नहीं बनाया, ये नहीं कहा कि भाई नहीं बनाइएगा तो हम इससे हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। 2 एमएलए का सीट अगर कम कर दे भाजपा वाला तो उसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे कि भाई 2 सीट हमारा कम नहीं होना चाहिए, 1 मिनिस्ट्री कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी छत बिछत हालत में है, उसके लिए कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उससे भी दुखद बात यह है कि मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना तो जैसे पीएमसीएच को आप बड़ा बना रहे हैं, तो आप बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि खुद इनको कहना चाहिए था। जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये मना कर दिया पब्लिकली कि हम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, उसी दिन मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए थी और ये घोषणा करनी चाहिए थी कि बिहार सरकार अपने संसाधन से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अच्छा बनाकर देगी। तब तो बिहारियों का सम्मान और गौरव होता। जो बिहार, देखिए अभी एबीवीपी वाले यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप जरा पूछिए तो कि भाई तुम्हारी सरकार है दिल्ली में, किस मुंह से तुम चुनाव लड़ रहे हो एबीवीपी वाले लोग। जिस भाजपा के प्रधानमंत्री ने मंच से कह दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देंगे, वो एबीवीपी पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। एमएससीवाई आए हैं चुनाव लड़ने। आप बताइए, अभी तेलंगाना में एक मुख्यमंत्री हैं, जुमा 2 साल पहले बने, रेवंत रेड्डी। इस आदमी ने कैमरे पर कहा कि बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है। ये लोग बिहारी जो है ये डीएनए मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और एमएससीवाई आकर उन्हीं बिहार के युवाओं के बीच में वोट मांगेगा, और वोट मांगेगा तो लड़के उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नीतीश कुमार की मानसिकता क्या दर्शाती है? पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को खारिज कर दिया, और खारिज करते हुए ये कहा कि हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल तो बनाया नहीं, सेंट्रल का माने नहीं, जो था उसको भी छत बिछत कर दिया। जैसा अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी, उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है,
लेकिन हिंदू कॉलेज का या किरोड़ीमल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूँ और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूँ। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से, तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है, भाजपा वाला जिम्मेवार है। जब यहाँ पे वोटिंग होती है, अब देखिए और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो मुझे बताया गया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। लेकिन चुनाव में जब वोटिंग होती है तो जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही। और पटना विश्वविद्यालय में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? जो 20-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिहार के परिवार से ही आते हैं। कोई ऐसा गांव, कोई जिला, कोई प्रखंड पंचायत नहीं है जहां के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हम भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे हैं, जितने यहाँ सरकारी विभाग में लोग हैं, नेतागण हैं, पत्रकार हैं, जो भी हर अलग अलग विधान में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। और जब वो लोग पटना यूनिवर्सिटी की आज दुर्दशा को देख रहे हैं, जब वो कैवेंडिश, फेराडे, जैक्सन, मिंटो हॉस्टल के हालात को देख रहे हैं या उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो दुख होता है कि ये इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, उसकी ये हालत हो गई है। सर अब आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से या मिंटो से या कैवेंडिश से, फेराडे से कितने IAS IPS बन रहे हैं? आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग IAS IPS बनते थे, सिविल सर्विसेज डायरेक्ट लोग यहाँ से कम्पीट करते थे। अभी क्या दुर्दशा है, आप जाकर देख लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले चुनाव को लेकर जनसुराज की ओर से भी प्रत्याशियों ने अपना दावेदारी पेश कर दिया है। अब ऐसे में देखना ये है कि पटना यूनिवर्सिटी में हो रहे चुनाव में कौन सी पार्टियों का जो परचम है वो लहराने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहें न्यूज़ 24।